अवचेतन मन की शक्ति का लोगों से परिचय कराने के बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक और बेहतरीन किताब लिखी। इस बार उन्होंने मन की शक्ति के एक और नए आयाम पर फोकस किया। इस बार उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल करके धन को आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब का नाम है धन को आकर्षित कैसे करें। कहते हैं कि सिर्फ सोचने से पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन डॉक्टर मर्फी के इस बारे में विचार काफी अलग थे। उनका मानना था कि सोचने से ही आप पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले जरूरत है कि आप पैसों को लेकर अपनी सोच बदलें। अगर देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं, यानी जो पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पैसों को लेकर नकारात्मक रहती है। वे हमेशा सोचते हैं कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और हर अमीर आदमी किसी को धोखा देकर ही अमीर बनता है। इसी प्रकार की धारणा गरीब के बच्चों के मन में बचपन से ही भर दी जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं, और वे ऐसा भी सोचते हैं कि सिर्फ बुरे लोगों के पास ही पैसा होता है। लेकिन असल में इसी प्रकार की उनकी मानसिकता उन्हें अमीर बनने से रोकती है, जबकि अमीर लोग पैसे कमाने की नई से नई तकनीकें खोजते रहते हैं। आकर्षण का नियम भी कहता है कि हम जिस किसी काम या चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं तो हमारा मन लगातार उस चीज या कार्य के अनुकूल होने लगता है और हमारे सारे कार्य उसी दिशा में होने लगते हैं। इस नियम को हर उस चीज पर लागू किया जा सकता है जिसे आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले दौलत का निर्माण आपके मन के अंदर होना चाहिए, फिर आकर्षण के नियम के फलस्वरूप यह बाहरी जगत में साकार हो जाता है। आपको यह समझकर चलना होगा कि बुराई पैसे में नहीं होती, बल्कि पैसों से तो समस्याएं खत्म होती हैं। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तब आप पैसों को पाने में भी सफल हो जाएंगे। यानी कि फर्क सिर्फ सोच का है। आपकी जिंदगी में कितना धन आएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के साथ आपके किस तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि पैसे और आपके मन के बीच किस तरह का कनेक्शन और कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि आप जिंदगी में पैसों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे या नहीं। तो अभी सुनिए ये ऑडियो बुक और जानिए वे 5 तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप धन को आकर्षित करने की कला सीख सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहां समृद्ध जीवन बिताने आए हैं। आप यहां खुश रहने, दैदीप्यमान बनने और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए एक पूर्ण, सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से समूल नाश कर देना चाहिए। आप यहां विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को प्रकट करने आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से आपके पास इन सारे क्षेत्रों में संपूर्ण विकास और अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है, जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता। आपको खुद को सौंदर्य और विलासिता से घेर लेना चाहिए। जब आप असीम दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसों से क्यों संतुष्ट रहें? इस पुस्तक में आप पैसे के साथ दोस्ती करना सीखेंगे और आपके पास हमेशा समृद्धि रहेगी। अमीर बनने की आपकी इच्छा अधिक पूर्ण, अधिक खुश, अधिक अद्भुत जीवन की इच्छा है। ये एक ब्रह्मांडीय आकांक्षा है। ये अच्छी है, बहुत अच्छी। धन के सच्चे महत्व को देखना शुरू करें, विनिमय के प्रतीक के रूप में। इसका मतलब है अभाव से आजादी। इसका मतलब है सौंदर्य, विलासिता, समृद्धि और परिष्कार। ये अध्याय पढ़ते वक्त शायद आप कह रहे होंगे कि मैं ज्यादा पैसे चाहता हूं, मुझे इस समय जो वेतन मिल रहा है मैं उससे ज्यादा का हकदार हूं। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों को अपर्याप्त वेतन मिलता है। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं या ये मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है आदि। वे संपन्न नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके मन में यह गोपनीय अवचेतन भावना रहती है कि गरीबी में कोई सद्गुण है। यह अवचेतन भाव बचपन के प्रशिक्षण,
अंधविश्वास या धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। गरीबी में कोई भी सद्गुण नहीं है। ये किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में पर्याप्त धन लगातार प्रवाहित नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई बुनियादी गड़बड़ है। धन सिर्फ एक प्रतीक है। इसके विनिमय के रूप सदियों से बदलते रहे हैं, जैसे नमक, मनके और कई प्रकार की लुभावनी चीजें। पुराने जमाने में इंसान की दौलत का पैमाना यह था कि वो कितनी भेड़ों या बैलों का मालिक है। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ भेड़ों को साथ ले जाने के बजाय चेक काटना कहीं सुविधाजनक है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी दड़बे में रहें या भूखे रहें। ईश्वर चाहता है कि आप खुश, समृद्ध और सफल हों। ईश्वर अपने सभी कामों में हमेशा सफल रहता है, चाहे वो तारा बनाना हो या कायनात। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप संसार की सैर करें या फिर विदेश में कला का अध्ययन करें, या फिर आपके मन में कॉलेज जाने की इच्छा हो सकती है, या किसी श्रेष्ठ स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की इच्छा हो सकती है। आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छे परिवेश में पालना चाहते हैं ताकि वे सौंदर्य, सुव्यवस्था, सुमेल और अनुपात की सराहना करना सीख सकें। आप सफल होने, जीतने, सारी मुश्किलों को जीतने के लिए पैदा हुए थे। आप अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह विकसित करने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपके जीवन में आर्थिक अभाव है तो इसके बारे में कुछ करें। धन संबंधी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पालें। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा ना माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें कि आपको जमीन में सोना, चांदी, सीसा, तांबा या लोहा मिलता है। क्या आप इन चीजों को बुरा कहेंगे? ईश्वर ने सभी चीजों को अच्छा घोषित किया है। बुराई मनुष्य की स्याह समझ, उसके अप्रकाशित मस्तिष्क, जीवन की उसकी झूठी व्याख्या और दैवी शक्ति के उसके दुरुपयोग से आती है। यूरेनियम, सीसे या किसी भी अन्य धातु का इस्तेमाल विनिमय के साधन के रूप में किया जा सकता है। हम नोट या चेक का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से कागज बुरा नहीं है, न ही चेक है। आज भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक जान चुके हैं कि एक या दूसरी धातु के बीच फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और गति की दर का होता है, जो एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। वे अब शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन्स में परमाणुओं की बमबारी करके एक धातु को दूसरी धातु में बदल रहे हैं। सोना निश्चित स्थितियों के पारे में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद सोना, चांदी और दूसरी धातुओं को रासायनिक प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से बनाया जा सकेगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आइसोटॉप्स में कोई बुराई देखने की कल्पना नहीं कर सकता। आपकी जेब में रखा कागज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बना है, जो अलग तरीके से व्यवस्थित है। उनकी संख्या और गति की दर अलग है। सिर्फ इसी मायने में वो कागज आपकी जेब में रखी चांदी से भिन्न है। कुछ लोग कहेंगे, ओह, लोग पैसों के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, वे पैसों के लिए चोरी करते हैं। ये सच है कि पैसे का असंख्य अपराधों से संबंध रहा है, लेकिन इससे ये बुरा नहीं बन जाता। कोई आदमी किसी की जान लेने के लिए किसी दूसरे को $50 देता है, उसने एक विनाशकारी उद्देश्य से पैसे का दुरुपयोग किया है। आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए कर सकते हैं या इससे घर में प्रकाश कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी शिशु की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या इसमें उसे डुबो भी सकते हैं। आप आग का इस्तेमाल किसी बच्चे को गर्मी देने या उसे जलाकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। एक और उदाहरण यह है कि आप अपने बगीचे से मिट्टी लाकर अपने कॉफी के कप में डाल देते हैं। आपने गलत किया है, बुराई आपकी है। मिट्टी बुरी नहीं है, न ही कॉफी है। मिट्टी को गलत जगह पर डाला गया है। इसकी असली जगह आपका बगीचा है। इसी तरह अगर आपके अंगूठे में सुई चुभ जाती है तो यह बुरी नहीं है। सुई की जगह सुई दान में है, आपके अंगूठे में नहीं। हम जानते हैं कि प्रकृति की शक्तियां या तत्व बुरे नहीं होते। ये तो हमारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि वे हमें फायदा पहुंचाते हैं या हमारा नुकसान करते हैं। एक आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, मैं दिवालिया हूं, मुझे पैसा पसंद नहीं है, ये सारी बुराई की जड़ है।
पैसे का प्रेम अगर बाकी सारी चीजों से प्रबल होगा तो आप एक तरफा और असंतुलित हो जाएंगे। आप संसार में अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से इस्तेमाल करने आए हैं। कुछ लोग शक्ति की चाह रखते हैं, बाकी पैसे की। अगर आपका दिल पैसे पर लट्टू हो जाता है और आप कहते हैं कि बस मैं तो इसी को चाहता हूं, मैं अपना सारा ध्यान पैसे के संग्रह पर केंद्रित करने जा रहा हूं, दूसरी कोई चीज मायने नहीं रखती, तो आप पैसा कमा सकते हैं और दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप यहां पर एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी संप्रदाय या धार्मिक समूह के सदस्य हैं और इसके बारे में कट्टर बन जाते हैं, खुद को अपने दोस्तों, समाज और सामाजिक गतिविधियों से अलग कर लेते हैं, तो आप असंतुलित, अंतर्मुखी और कुंठित हो जाएंगे। प्रकृति संतुलन पर जोर देती है। यदि आपका सारा समय बाहरी चीजों और संपत्ति में ही लगा रहे तो आपकी मानसिक शांति, मधुर संबंध, प्रेम, खुशी या आदर्श स्वास्थ्य से वंचित हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीद सकते जो असली है। आप दौलत का संग्रह कर सकते हैं या मिलियनों डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। यह अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा तो तब होता है जब आप हर दूसरी चीज से परे सिर्फ पैसे से प्यार करें। पैसे से बेइंतहा प्रेम ही कुंठा, निराशा और मोह भंग का परिणाम देता है। इस अर्थ में यह आपकी बुराई की जड़ है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर आपने गलत चुनाव किया है। आपने सोचा था कि आपको सिर्फ यही चाहिए था, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद आपको पता लगा कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था। आपको दरअसल जो चीज चाहिए थी वो थी सच्ची जगह, मानसिक शांति और समृद्धि। वैसे अगर आप चाहें तो आपके पास लाखों करोड़ों डॉलर होने के बावजूद मानसिक शांति, मधुर संबंध, आदर्श स्वास्थ्य और दैवीय अभिव्यक्ति रह सकती है। हर व्यक्ति पर्याप्त पैसे चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके पास बस गुजर बसर लायक ही पैसे रहें। इंसान समृद्धि चाहता है, उसे यह मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, घर, यातायात के बेहतर साधनों की अभिव्यक्ति, प्रजनन और समृद्धि के लिए हमारी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं और आवेग हैं, वे सब ईश्वर के दिए हैं, दैवीय हैं, अच्छे हैं। लेकिन इन आवेगों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को हम गलत दिशा दे सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में बुरे या नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। मनुष्य की प्रकृति बुरी नहीं है। आप में कोई बुरा स्वभाव नहीं है। ये तो ईश्वर है, शाश्वत प्रज्ञा है, जीवन है जो आपके जरिए अभिव्यक्ति चाह रहा है। मिसाल के तौर पर एक लड़का कॉलेज जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वो आसपास के दूसरे लड़कों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते देखता है। उसकी इच्छा बढ़ जाती है और वो खुद से कहता है कि मैं भी कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। ये लड़का कॉलेज जाने के उद्देश्य से चोरी कर सकता है या पैसों का गबन कर सकता है। कॉलेज जाने की इच्छा मूलतः अच्छी थी, लेकिन समाज के कानूनों, अनुरूपता के वैश्विक नियम या स्वर्णिम नियम की अवहेलना करके उसने इस इच्छा को गलत दिशा दे दी, जिससे वो मुश्किल में पड़ गया। बहरहाल अगर ये लड़का मन के नियमों को जानता और उसे पता होता कि उसमें कॉलेज जाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की पूर्ण क्षमता है, तो वो आजाद रहता और जेल नहीं जाता। उसे जेल में किसने डाला? उसने खुद। जिस पुलिस वाले ने उसे जेल में बंद किया वो इंसानी कानूनों का एक प्रतीक था, जिन्हें उसने तोड़ा था। चोरी करके और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उसने पहले खुद को अपने मन में कैद किया। इसके बाद डर और अपराध बोध की चेतना आई। पहले उसके दिमाग की कैद आई, जिसके बाद ईंट पत्थर से बनी जेल की दीवारें आईं। पैसा ईश्वर की संपन्नता, सौंदर्य, परिष्कार और समृद्धि का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल असंख्य तरीकों से मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए समझदारी भरे, विवेकपूर्ण और सृजनात्मक तरीके से करना चाहिए। यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब आपका रक्त स्वतंत्रता से प्रवाहित होता है तो आप स्वस्थ होते हैं। इसी तरह जब पैसा आपके जीवन में स्वतंत्रता से प्रवाहित होता है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं। जब लोग पैसे का संचय करना शुरू करते हैं, इसे पेटी में बंद करके रखने लगते हैं और डर जाते हैं, तो आर्थिक रोग आ जाता है। 1929 में शेयर बाजार की भारी गिरावट मनोवैज्ञानिक दहशत का परिणाम थी।
डर ने हर जगह लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। ये एक तरह का नकारात्मक सम्मोहन था। आप एक व्यक्तिपरक और वस्तुपरक संसार में रह रहे हैं। आपको मानसिक शांति, प्रेम, सौंदर्य, मधुर संबंध, खुशी और हंसी जैसे आध्यात्मिक आहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान सभी तरह की अमीरी के राजमार्ग तक पहुंचने का साधन है। चाहे आपकी इच्छा आध्यात्मिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। मानसिक नियमों या आध्यात्मिक सिद्धांत का विद्यार्थी जानता है और यकीन करता है कि आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव कैसे भी हों, मंदी हो, हड़तालें हो, युद्ध हो या दूसरी कैसी भी परिस्थितियां हो, वो हमेशा समृद्ध रहेगा, चाहे पैसा कोई भी रूप धारण कर ले। इसका कारण यह है कि वो दौलत की चेतना में रहता है। इस विद्यार्थी ने मन में खुद को यकीन दिला दिया है कि दौलत उसके जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रही है और हमेशा दैवीय समृद्धि मौजूद है। चाहे कल को युद्ध छिड़ जाए और विद्यार्थी की सारी वर्तमान संपत्ति मूल्यहीन हो जाए, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन मार्क के साथ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो दौलत को आकर्षित करेगा और सृष्टि उसकी परवाह करेगी, चाहे नई मुद्रा कोई भी रूप धारण कर ले। दौलत चेतना की अवस्था है। ये दैवी आपूर्ति के सतत प्रवाह के प्रति अनुकूलित मस्तिष्क का परिणाम है। वैज्ञानिक चिंतन पैसे या दौलत को ज्वार भाटे की तरह मानता है, यानी वो बाहर जाता है लेकिन ये हमेशा लौटता है। ज्वार भाटा कभी असफल नहीं होता, न ही मनुष्य की आपूर्ति होती है, बशर्ते वो एक अथक, अपरिवर्तनीय, अमर उपस्थिति पर विश्वास करे जो सर्वत्र मौजूद है और निरंतर प्रवाहित हो रही है। जो मनुष्य अवचेतन मन की कार्यप्रणाली जानता है, वो कभी आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार की दहशत, मुद्रा के अवमूल्यन या मुद्रास्फीति की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसका वास ईश्वर की सतत आपूर्ति की चेतना में है। ऐसे मनुष्य को हमेशा एक विराट उपस्थिति द्वारा आपूर्ति दी जाएगी और उसकी देखभाल की जाएगी। हवा में उड़ते पक्षियों को देखो, क्योंकि वे बोते नहीं हैं, न ही वे काटते हैं, न ही वे खलिहानों में संग्रह करते हैं, लेकिन ईश्वर पिता उन्हें बैठ भोजन कराता है। क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? जब आप दैवी उपस्थिति के साथ चेतन रूप से बातचीत करते हैं, दावा करते हैं और जानते हैं कि ये सभी तरीकों से आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है, कि ये आपके पैरों के लिए एक मशाल की तरह है, कि ये आपकी राह में रोशनी है, तो आप दैवीय रूप से समृद्ध होंगे और अपने सबसे बड़े सपनों से भी ज्यादा सफल होंगे। सतत आपूर्ति या दौलत के विचार को अपने अवचेतन मन पर अंकित करने का एक सरल तरीका यह है, अपने मन के पहियों को रोक दें, शिथिल हो जाएं, छोड़ दें, ध्यान को गतिहीन कर दें, मन में एक उनींदी ध्यान अवस्था में चले जाएं। इससे प्रयास न्यूनतम हो जाता है। फिर एक शांत, शिथिल, निष्क्रिय तरीके से इन सरल सच्चाइयों पर विचार करें। खुद से पूछें कि विचार कहां से आते हैं, दौलत कहां से आती है, आप कहां से आए थे, आपका मन कहां से आया था। आपको एक ही स्रोत की ओर ले जाया जाएगा। आप अब खुद को एक आध्यात्मिक कार्यकारी आधार पर पाते हैं। अब आपको यह एहसास अपनी बुद्धिमानी का अपमान नहीं लगेगा कि दौलत एक मानसिक अवस्था है। आगे बताए छोटे वाक्य को दिन में 3-4 बार खुद से धीरे से कहें, खासतौर पर सोने जाने से पहले। पैसा मेरे जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रहा है और मेरे पास हमेशा दैवीय समृद्धि है। जब आप ऐसा नियमित और सुनियोजित तरीके से करते हैं तो दौलत का विचार आपके ज्यादा गहरे यानी अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा और आप दौलत की चेतना विकसित कर लेंगे। अविचारित या मशीनी दोहराव से दौलत की चेतना बनने में सफलता नहीं मिलेगी। आप जो भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई महसूस करें। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। आप जानते हैं कि आप जिसे चेतन रूप से सच मानते हैं, आपका ज्यादा गहरा मन
उस पर प्रतिक्रिया करेगा।